अंदर से एक महिला रुकी, निकली, बोला हाँ यही है। बोला हम दोनों में से जो रमेश है उसे अंदर घुसेड़ लो। इन्हें तो ये तक नहीं पता रमेश कौन सा है। सभी को स्वयं अनुचित हो गया। कल मैंने उनसे कराया था परिचय, आज परस्पर हैं वो परिचित, मैं अपरिचित हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अपना कवि, आपका ऐसा कवि जिसने पूरे देश में आपके क्षेत्र को गौरव प्रदान किया है, मैं चाहता हूं वो गौरव लेकर इस माइक तक आए और आपकी तालियां उनको बहुत उसी प्यार दुलार के साथ सुने। भाई योगेंद्र शर्मा, आप तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें, स्वागत करें, इस्तकबाल करें। मेरी कविता शब्दों का सोले श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसदार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। इतना अच्छा 2 बजे बाद इतने कवियों को सुनने के बाद आपने जो मुझे तालियां देकर इस कविता की पंक्ति का मान बढ़ाया, मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं। इसी तर्ज की, इसी तेवर की 4, 6, 8 पंक्तियां और रखना चाहता हूं। स्वागत। जितने लोग थोड़ा सा ये सो रहे हैं, क्या सो रहे हैं, जाग तो रहे ना, फिर कोई बात नहीं है। मतलब आदमी की अवस्था ठीक होनी चाहिए, बाकी तो कोई बात नहीं। जितने थोड़ा सा मुखर होकर बैठ जाएं, थोड़ी देर में आपके बीच 5-7 मिनट में केवल कविता की औपचारिकता पूरी करने के लिए हूं, क्योंकि मैं आज मांडलगढ़ में शायद 4थी या 5वीं बार मैं यहाँ कविता पाठ कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने मुझे खूब सुन रखा है और सुनने का बहुत ज्यादा चाव भी नहीं होगा, लेकिन ये मंच की प्रतिबद्धता है और इस कार्यक्रम की प्रतिबद्धता है कि मैं आपके बीच कुछ देर के लिए और खड़ा हूँ। 4, 6, 8 पंक्तियां और निवेदन करता हूँ। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के बीच वीर पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता, शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। आज का ये कवि सम्मेलन दशहरा के अवसर पर दशहरा मैदान से श्रद्धेय और मेरे भाई विनोद ओस्तवाल जी, जो यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से तमाम आप तक पहुंचा। लेकिन केवल आप तक नहीं पहुंचा, यह कवि सम्मेलन बहुत दूर तक पहुंचा है। यह कवि सम्मेलन SCN भक्ति चैनल के माध्यम से शहर, इस मांडलगढ़ शहर नहीं, बिगोद और आसपास के लगभग 10, 15, 20 कस्बों तक पहुंचा, 10, 15, 20 गांवों तक पहुंचा है। और आप सब कवियों को आज लाइव इतने लोगों ने सुना है, जितने यहाँ पर बैठे थे इससे 10 गुना लोगों ने अपने घर में बैठकर भी सुना होगा। मैं इस चैनल का भी आभार ज्ञापित करता हूँ, आदरणीय विनोद जी ओस्तवाल का भी आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं एक कविता आपके बीच इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि यहाँ पर मातृशक्ति विराजमान है। इतनी रात तक मातृशक्ति का कवि सम्मेलन में उपस्थित होना ही हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। कविता के लिए, कविता के मंच के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने इन सब मेरे भाइयों को, बहनों को आमंत्रित किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतनी देर तक बैठकर जिस प्रकार कविता को सम्मान दे रहे हैं, मैं आपका पुनः पुनः आभार ज्ञापित करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से नहीं मिली दोस्तों। इस देश को आजादी मिली
तो उन माताओं की वजह से मिली है जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके इस धरती पर न्योछावर कर दिया। वाह 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 वाह। इसलिए इस मातृशक्ति की उपस्थिति को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, मेरी बात पर आना चाहता हूं। एक कविता मैं आपके बीच रखना चाहता हूं, छोटी सी कविता। शायद मैं पहली बार मंगल पांडे के पहले हाँ ठीक है। बिलावल भुट्टो ने एक बात कही है, मेरे भाई ने भी जिक्र किया, मैं उसके बाद की एक और घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधान ने कहा, उस बयान के बाद कहा, लगभग 10 दिन बाद कहा कि मैं पाकिस्तान से भी मित्रता चाहता हूं। इन दोनों बयानों के बीच मेरी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं जानता हूं अगर मुझे ताली बजवानी होती मैं बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन मैं कविता के मंच पे खड़ा हूं और 2 बजे बाद बैठने वाले लोग केवल कविता के श्रोता हो सकते हैं, बकवास सुनने के लिए कोई अपना समय खराब करने वाला नहीं। तब मैं इन दोनों बयानों के बीच अपनी 4 पंक्तियां खड़ी करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो। पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो और शूल बिछे आंगन में हरगिज अंधे होकर मत डोलो। अरे धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे और जीभ काट लो कुत्तों की जो कश्मीर की बात करे। जीभ काट लो कुत्तों की, जीभ काट लो कुत्तों की। मेरा देश, मुझे कहते हैं मेरे भाई कि ये देश हिंदुस्तान तो विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। लेकिन साथियों, मैं इस टिप्पणी से सरोकार नहीं रखता। मैं ये मानता हूं कि जिस देश में बच्चियों के साथ 3000 बच्चियों से प्रतिवर्ष बलात्कार हो जाता है इस देश में, तब मैं आपके बीच खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि आज मेरा देश विश्वगुरु नहीं है। हां, उम्मीद की एक किरण है। अगर कुछ अच्छा हो गया, जो होता जा रहा है, अगर कुछ अच्छा हो गया तो पुनः मेरा देश विश्व गुरु की प्रतिस्थापना करेगा। तब एक कविता आपके बीच खड़ी करना चाहता हूं। शायद मैं ये कविता पहली बार, रास भाई को भी पहली बार निवेदन कर रहा हूं, आप सबको भी शायद मैं पहली बार, नई कविता है, सुनाना चाहता हूं। विश्व गुरु संस्कार की कविता मैं आपके बीच रखता हूं कि सिंहासन के स्तुति गान में शब्द नहीं लिख सकता मैं, और चाहे जितना मोल लगा दो तनिक नहीं बिक सकता मैं। चाहे जितना मोल लगा दो तनिक नहीं बिक सकता मैं। आतंकवाद अलगाववाद से कभी नहीं डिग सकता मैं, और कायरता के गीत गजल और छंद नहीं लिख सकता मैं सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ, देश के स्वाभिमान की खातिर खुददारी से अड़ा हुआ। लाखों शूल बिछा दो पथ में, एक कदम भी नहीं रुकेगा, और घर घर आग लगा दो चाहे एक शीश भी नहीं झुकेगा। अरे कितने दीप बुझा दोगे तुम, नित्य नया अब दीप जलेगा, और अब जो दीप प्रज्वलित होगा वो तूफान से भी नहीं बुझेगा। अब जो दीप प्रज्वलित होगा, अब जो दीप प्रज्वलित होगा वो तूफान से भी नहीं बुझेगा। जिन पंक्तियों पर मुझे सर्वाधिक तालियां पूरे देश में मिलती है, पूर्णता की पंक्ति का पाठ करना चाहता हूं। वैसे तो तालियों की मोहताज कभी कविता नहीं हुआ करती, लेकिन एक ताली भी अगर हृदय से निकलकर कविता को समर्पित हो जाती है तो कविता की गंगा यात्रा पूरी हो जाती है साहब। तब मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने हाथ उठाकर मुझे इस पंक्ति पर आशीर्वाद दिया, जो पीछे बैठकर भी तरन्नुम के साथ, पूरे जज्बे के साथ कविता को पी रहे हैं। निवेदन करता हूं, मैं सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ, देश के स्वाभिमान की खातिर खुददारी से अड़ा हुआ। लाखों शूल बिछा दो पथ में, एक कदम भी नहीं रुकेगा, और घर घर आग लगा दो चाहे एक शीश भी नहीं झुकेगा। कितने दीप बुझा दोगे तुम, नित्य नया अब दीप जलेगा, और अब जो दीप प्रज्वलित होगा वो तूफान से भी नहीं बुझेगा। उस दीप ज्योत की ज्वाला लेकर, उस दीप ज्योत की ज्वाला लेकर लंका दहन शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। तारुण्य ताप की ताकत से 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वजा देश की शान है। मैं कश्मीर गया, इंजमाम वहां का एक ड्राइवर मेरी गाड़ी में था, मुझे शंकर के दर्शन के लिए जाना था। डल लेक के किनारे एक महा ओंकारेश्वर का मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर है डल लेक के किनारे, मुझे वहां जाना था। हम लेट पहुंचे तो वहां के जो सुरक्षा कर्मी थे हमको रोक दिया। इंजमाम ने कहा कि, मैंने कहा इंजमाम इतनी दूर से अपन आए हैं होटल से और हमें दर्शन भी नहीं हुए,
तुम्हारी गाड़ी का तेल भी जल गया,